Sri Pramod Tiwari. Yes. 6 बजे तक का टाइम तय हुआ था, तो इसको फिर 6 बजे के बाद आप मंडे को कर दें। 6 बजे मंडे को 6 बजे आने के समय मैं बात करूंगा। 6 बजे नो, अब 7 मिनट है। At 6 we will discuss. प्रमोद जी भी मंडे को बोल देंगे। No. सर 12 स्पीकर और बचे। Naresh ji, at 6 PM I will take it up. माननीय उपसभापति जी, कल की तारीख इतिहास में इस बात के लिए याद की जाएगी कि उस दिन का दिन एक ब्लैक डे के तौर पर जाना जाएगा, एक काले दिन के तौर पर जाना जाएगा। और ये कलंक का टीका भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमेशा उसी तरह चमकता रहेगा जैसे इनके वादा खिलाफी है। ये कलंक का टीका उस पार्टी पे भी लगेगा जिसने अभी दिल्ली में सरकार बनाई है। मानवर, ये दोनों पार्टियां इस बात की जिम्मेदार हैं कि गजेंद्र ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि इनकी वजह से उसकी हत्या हुई है, उस विश्वास की हत्या हुई है जिस विश्वास के सहारे वो इनके साथ जुड़ा हुआ था। मानवर, सबसे पहले तो मैं गजेंद्र के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि मानवर, जिस तरीके से इस सरकार का आचरण रहा है, क्या करोड़ों लोगों का विश्वास कल टूटा है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसका उप मुख्यमंत्री, उसकी सारी सरकार वहां मौजूद थी। एक व्यक्ति 40 मिनट तक अपनी बात कहने के लिए प्रार्थना करता रहा और नीचे से तालियां बजा के उसे उत्साहित किया जाता रहा। जब वो आत्महत्या की बात कर रहा था तो उसे उकसाया जा रहा था। यह नहीं किया जा रहा था कि वो आत्महत्या न करे, बल्कि उसे उकसाया जा रहा था। यही नहीं, मैं एक बात अभी तक नहीं समझ पाया कि हॉस्पिटल तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, वहां जब डेड बॉडी पहुंच गई और वहां डिक्लेयर हो गया और साथ में उनके एक स्वास्थ्य सचिव भी गए थे, तो मुख्यमंत्री जी को पता क्यों नहीं लगा। मैं समझता हूं कि राजनीति की गिरावट की चरम सीमा है कि एक तरफ लाख पर राजनीति होती रही और दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री अपना भाषण करता रहा। अगर वो आत्महत्या है तो उसको उकसाने के लिए आप पार्टी पर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, उन लोगों पर कायम किया जाना चाहिए जो उसे रोक सकते थे और जिन्होंने नहीं रोका। मनोहर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बड़ी साफ सी बात थी। एक पत्र उसका मिला है, उस पत्र में उसने इच्छा क्या व्यक्त की थी, यही तो कहा था ना कि मैं फसल खराब हो गई है, मैं निकाल दिया गया हूं, मेरे पिता ने, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं घर कैसे लौटूं इसका रास्ता बताओ। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो बातें लंबी लंबी करते थे उसकी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनकर उसे कोई निदान नहीं दे सकते थे कि उसकी लाश घर न जाती, बल्कि वो जिंदा सकुशल घर जाता। मनोहर, ये कलंक का टीका जितना आप पार्टी पे है, उससे बड़ा कलंक का टीका भारत सरकार पर भी है। मनोहर, बीजेपी की सरकार ने जब से बनी थी तो इनका सबसे बड़ा वायदा जो था कि जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी किसानों की आत्महत्याएं रुक जाएंगी। मैं आपकी जानकारी के लिए लाना चाहता हूं, आजादी के बाद से आज तक जितनी आत्महत्याएं नहीं हुई थी, आज भाजपा के राज में पिछले 11 महीने में उतनी आत्महत्याएं हो गई हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यह आत्महत्या इसलिए हो रही है। दीजिए, इतना ज्यादा झूठ बोलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। कृषि मंत्री जी ने कहा, बड़े विद्वान आदमी है, मैं बड़ा आदर करता हूं। ये झूठ मैं ही बोल रहा हूं कि चुनाव में अगर हम जीत गए, हमने सरकार अनपार्लियामेंट्री, इसीलिए मैंने कहा उन्होंने झूठ कहा तो मैंने असत्य कहा। यह अनपार्लियामेंट्री है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, क्या ये भी सत्य से परे बात हमने बोली थी कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो प्रतिवर्ष 3 लाख देंगे और एक परिवार को 15 लाख मिलेगा। ये भी तो सच से परे बात मैंने ही बोली थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे, भाजपा के माथे पर जो ये कलंक है इसलिए ये चमक रहा है क्योंकि वो रहने वाला कहां का था, राजस्थान का। वहां के तहसीलदार की रिपोर्ट है
कि चूंकि क्षति 23-24% थी इसलिए वो पात्र नहीं था। यह संवेदनहीनता की इंतहा है। और उसके बाद अगर उसे राजस्थान में न्याय नहीं मिला तो वो केंद्र के दरवाजे पे आया। मुझे तो अपने राजनीतिक जीवन में याद नहीं पड़ता कभी ऐसी नौबत आई हो कि जहां पे संसद है, संसद की दीवार से लगी हुई जंतर मंतर पर वहां एक किसान हजारों लोगों के सामने आत्महत्या कर ले। और अगर यह आत्महत्या उसने की है तो सीधी साधी जिम्मेदारी उसकी भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार पर है जिसके ऊपर जनता का विश्वास पूरी तरह खत्म हो गया है। उसके मन में एक बोझ है, उसके मन में एक बोझ है कि उसकी जमीन का क्या होगा। वो आज ये नहीं जानता कि ये जमीन का वो मालिक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जो जिद है इस सरकार की कि हम कानून के रूप में जिसे सहमत 1 साल पहले दी थी उसको जिस बेईमानी के साथ ये बदल रहे हैं, इससे बड़ी राजनीतिक बेईमानी कोई नहीं हो सकती। इससे बड़ी राजनीतिक अनैतिकता क्यों नहीं हो सकती कि यहां बैठकर विपक्ष में आप उसके लिए सहमत दें और जब सत्ता में पहुंच जाएं तो पूंजीपतियों के दबाव में आकर आप उस कानून से बदल रहे हैं। इससे बड़ी राजनीतिक बेईमानी कोई नहीं हो सकती। और इसीलिए जनता का विश्वास भाजपा सरकार से उठ गया है, किसान का उठ गया है। मैं कहना चाहता हूं इस बात पर बहुत जोर देते हुए कि एक बात कही गई है, कर्ज माफ होता, शायद उस पर बोझ ना होता तो वो आत्महत्या न करता। माननीय गृह No, Pramod ji, मैं कंटिन्यू करूंगा। Pramod ji, wait. I will continue on Monday. No, I'll tell you. No, how? You cannot declare the decision. I will have to do that. Then give me 2-3 minutes. Suniye. Give me 2-3 minutes. No. Sit down. No, sit down. I want to finish it. Sit down. Either let me finish or give me time on No. Monday. You sit down. You first obey me. First you obey me. Then listen. I have announced. I have said earlier that at 6 p.m. we will decide whether we should continue to sit today or the discussion is to be taken next day. So I want to take the sense of the house. और मंडे को शायद माननीय गृह मंत्री जी नहीं है, मंडे को जवाब देते गृह मंत्री जी तो वो ज्यादा अच्छा रहे। No. चलने दे, वो जब जवाब देते। Acha, see, now listen. Yes, one suggestion is that tomorrow at 11 we start discussion. Then you will get 1 hour tomorrow, 11 to 12, because at 12 you have to take up questions. So tomorrow 1 hour, and गृह मंत्री जी, हम लोगों के यहाँ 62 लोग की मौत हुई है अभी, जो उसमें हम लोग कल सुबह जा रहे हैं, कल नहीं रहने वाले हैं। so नहीं, कल नहीं होगा। कब जा रहे हैं? एक मिनट मैम, कल सुबह जाएंगे सर। कल नहीं होगा आप। सर जो माननीय सदस्यों ने इस बारे में मशवरा दिया है कि कल जो है वो हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करें, हमें लगता है उसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। कल सुबह जो 0 आवर के समय हम इस पे डिस्कशन 1 घंटा मिलेगा, शुरू करें और कल प्राइवेट मेंबर है, उसके बाद अगर उसमें कुछ सदस्य रह जाते हैं तो उस समय उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। रिप्लाई के संबंध में हम माननीय मंत्री जी से अलग से बात कर लेंगे, वो जिनको जो सुविधा होगी उस समय वो रिप्लाई दे देंगे। So that is agreement. Okay, that is a sense of the house. No, yes. I will repeat what has been said. This discussion is not complete now. Listen, I am coming to that. This discussion is not complete now. The suggestion came that discussion can start tomorrow at 11 a.m., then 1 hour, and after that, the rest we will decide. Reply is left to the government. We do not fix now. But if tomorrow, then there is a question. I would say, I know the entire house agree, but remember you are losing the 0 hour. Don't complain after that. Therefore, you are requested to continue on Monday, sir. Zero. No. Now, Yes, your leader. going by the seriousness of the subject,
I think it's better to sacrifice 0 hour. We are talking, crying so much about Kisans. I think we should sacrifice, we should sacrifice 0 hour for this Kisan. This is more important subject. That is also our subject. We can take 0 hour day after tomorrow. Today? We can Sometime take more. day after Monday. Monday we take 0 Ah, hour, yes. not tomorrow. No, what about his suggestion? Let us sit sometime more today. No, don't say, let me say, let us be practical. You say no, I accept that, but the point is, if somebody want to speak today, and if they are ready to speak today, for some time more, why not we allow? We have no problem. No, those who say no can go and have a tea and go away. I have no problem. But now, लगभग अभी 18 माननीय सदस्य बोलने को रह गए हैं और जो सुबह बात हुई थी कि सभी सदस्यों को पूरा पर्याप्त समय मिलना चाहिए बोलने के लिए। अगर माननीय कुछ सदस्य चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करें तो 11 बजे तक 12 बजे तक हम तैयार है करने के लिए, लेकिन जो है वो कल पूरा समय मिलेगा 0 आवर और उसके बाद भी अगर कुछ माननीय सदस्य रह जाए anyhow, वो 2 बजे now भी with चर्चा your कर सकते हैं। permission, I am going to ask Tiwari to complete his speech. Let him do that. That is with your permission. Yes, you complete, then I will tell you. मंडी करा लो भाई। मैं सिर्फ 2 हाँ, हो बातें जाएगा। कहना चाहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ। हाँ, बोलो। आई एम रेडी फॉर मंडे। या, बोलो। केंद्र सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से ये पूछना भी चाहता हूँ कि जब कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं तो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की सहायता करती है। हमें ये बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने अभी तक कितना धन मुहैया कराया और प्रदेशों को बता दें, पर आज की तारीख तक इस बार कितना पैसा उन्होंने मुहैया कराया। एक बड़ा एज ओल्ड ट्रेडिशन था कि जब कभी आपदा आती थी 2 टुकड़ों में सहायता दी जाती थी। एक तो लमसम दे दिया जाता था कि काम शुरू करो, बंटवारा बांटो इसको, जिससे किसान की आपदा से निपट सके, और एक असेसमेंट करके फिर कंप्लीट पिक्चर आने के बाद बाकी बकाया दिया जाता था। तो अभी पहले दौर में कितना पैसा प्रदेश सरकार ने दिया है। दूसरा, मैं एक चीज साफ कहना चाहता हूं, यह किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, ये एक नया ट्रेंड क्यों पैदा हो रहा है, क्यों जनता का विश्वास, आम किसान का विश्वास, जिसे भगवान कहा जाता है धरती का, वो आत्महत्या क्यों कर रहा है, उसकी वजह समझनी पड़ेगी। उसका पूरा का पूरा विश्वास वो महसूस कर रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ, उसके साथ छल हुआ, उसके साथ फरेब हुआ। कहा जाता था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम हर घर में हर खाते में 15 लाख पहुंचा देंगे। करोड़ों खाते खुल गए, बंद भी हो गए, विदेशों में प्रचार भी हो गया और कह दिया गया कि खाते में वहां 15 लाख तो छोड़ दीजिए, मैं भी कभी कभी देख लेता हूं अपना खाता, 15 पैसा भी नहीं पहुंचा है। इसलिए विश्वास जनता का जा रहा है। दूसरा, जिस तरह आप लैंड बिल में जल्दबाजी कर रहे हैं उस पर आपका विश्वास जा रहा है कि आखिर लैंड बिल में आप समय सीमा 5 साल की जो थी क्यों हटा रहे हैं। क्या आपका इरादा क्या है? क्या आप लेकर सारा का सारा पैसा, सारी जमीन कुछ दिनों बाद आप उसे पूंजीपतियों के हवाले करने जा रहे हैं? लोगों के दिमाग में यह बात आ रही है कि आप छोटी सी चीज किसी से मांगते हैं तो एक बार उससे पूछते तो हैं, हम ले लें आपकी चीज, पर आप तो इससे कंसेंट का क्लॉज हटाए दे रहे हैं। आखिर क्यों, आपकी नीयत क्या है? जिस दिन किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं रह जाएगा, आप भी इस देश के मालिक नहीं रह जाओगे। बहुत आपने वादा किया था, आपने कहा था कि किसान खुश रहेगा, हम आ जाएंगे तो गुजरात का फार्मूला लागू हो जाएगा। मन मानवर छाती की बात नहीं करता, 56 इंच की थी या 64 इंच की थी, लेकिन कहा तो यही जाता था कि गुजरात का फार्मूला लागू हो जाएगा। गुजरात का फार्मूला एक ही चीज मिली हमें, वहां आज जो आत्महत्याएं गुजरात और महाराष्ट्र में हो रही थी अब वो पूरे देश में फैल गई। आत्महत्याओं का सिलसिला वहां से चल निकला, वहां पूंजीपतियों को जमीन हवाले कर दी जाती थी, आज वही यहां पर जारी किया जा रहा है।
कर्ज माफी के बारे में एक चीज जरूर कहना चाहता हूं। कर्ज माफी जो यूपीए की सरकार ने किया था 70,000 करोड़ का, मैं समझ सकता हूं गृह मंत्री जी जवाब देते हुए कह सकते हैं कि हमने चुनाव के साल में किया था। किया तो था, कम से कम उस समय आपदा तो नहीं थी जब हमने किया था। हमने तो चुनाव के साल में किया, आप तो सारा देश आपदा में है, उस समय भी करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से कि कर्ज माफी पर आपका यह नजरिया साफ क्यों नहीं? कर्ज माफी इस समय किसानों के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है। मैं तो ये जरूर कहूंगा आपसे कि कर्ज माफी के बारे में जो आपने वायदा किया था उसे पूरा करिए। कहिए कि किसान के सर से ये कर्ज का बोझ हटेगा। इतनी बड़ी आपदा और उसके बाद भी अभी वसूली जारी और एक पैसा केंद्र प्रदेशों को नहीं दे रही है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो 25% सबसे बड़ी बेईमानी कहीं हो रही तो इंश्योरेंस कंपनियां कर रही हैं। कुल मिला के मैं सिर्फ 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। इंश्योरेंस कंपनियां कर रही हैं, जितने की क्षति हुई उसका 1% और 2% भी 1% और 2% भी इंश्योरेंस कंपनियां नहीं दे रही हैं। 1% और 2% भी नहीं दे रही, तो आखिरकार ये इंश्योरेंस कंपनियों को क्यों नहीं भारत सरकार मजबूत करती? क्यों नहीं भारत सरकार उनको मजबूर करके कहती कि किसानों की जो क्षति हुई दो? मैं दूसरी बात इनसे जानना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जब आप जवाब दे तो हमें ये जरूर बताएं कि अभी तक क्या कोई ऐसा आपने आश्वासन विश्वास दिया है? मैं आपको एड्रेस करते हुए डिप्टी चेयरमैन सर आपसे एक बात कहना चाहता हूं। ये बातें तो होती रहेंगी, पर मेरा एक अनुरोध है, अगर आप स्वीकार कर ले तो बहुत ही कृपा होगी आपकी। ये किसान कर्ज माफी और जो बोझ आया है उसकी वजह से आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उसका विश्वास सरकार से डिग गया है, विश्वास नहीं रहा। क्या आप इस पे विचार करेंगे कि ये सदन एक मत से, सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित करे और भारत के किसानों से अपील करे कि तुम्हारा विश्वास जरूर डगमगा गया है, आपदा जरूर आ गई है तुम्हारे सर पर, तुम बड़ी भारी मुसीबत से हो, लेकिन यह सदन उनसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अपील करे कि वो आत्महत्या जैसा कदम ना उठाएं। इसकी अपील राज्यसभा से अगर जाएगी तो मैं समझता हूं राज्यसभा अपने कर्तव्य का पालन करेगी। मैं एक बात से सहमत हूं, अगर इस पर नेता विरोधी दल, नेता सदन और लोग सहमत हो जाएं तो एक प्रस्ताव यहां से सदन के माध्यम से जाना चाहिए किसानों के बीच में कि वो आत्महत्या करने जैसा कदम न उठाएं। और एक बार कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक चीज सीमा तय कर दीजिए, बता दीजिए कि चुनाव के पहले जो आपने वायदे किए थे आप खुद तय कर लीजिए, जितने वायदे किए थे एक दो तो बता दीजिए कौन सा पूरा करेंगे और कब पूरा करेंगे। सिवा आपने जो वायदे पूंजीपतियों से किए थे और जो नहीं भी किए थे वो तो आप पूरे कर रहे हैं, पर आप धोखा अगर किसी को दे रहे हैं, विश्वासघात किसी के साथ कर रहे हैं तो किसान के साथ कर रहे हैं। और जब राजा व्यापारी हो जाता है तो कह गया है बहुत पहले चाणक्य, वो राज्य भिखारी हो जाता है, वो देश भिखारी हो जाता है। और जब आपका सबसे बड़ा नेता कहेगा मैं व्यापारी हूं तो इस देश का भविष्य अंधकार में है। मैं सिर्फ इतना कह के आपसे विदा लूंगा, किसान भगवान की आह मत लो, किसान भगवान की आह एक दिन खत्म कर देगी आपके उस गरूर को, उस घमंड को जिसके सहारे आप किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हो। धन्यवाद। Okay, thank you. I think we can dispose 1 or 2 speakers also. क्या करें? See, no, I respect your opinion, but I don't understand the rationale of those who want to go away, preventing others to speak. Then why don't you allow those who want to speak? Sir, we have other commitments also. No, I will tell you, Naresh, yes, I will tell you my, okay, I will tell you my problem. See, I have to share with you. Today actually, because the demand was that members should be given more time. So we have by and large given maximum time. Now, there are 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 speakers. How are you going to 14 speakers? Now you have 1 hour tomorrow, agreed.
That means, yeah. My suggestion is from 11 to 12, 1 minute, sir. We continue discussion and after 2, अगर कोई मेंबर लेफ्ट रहते हैं तो वो कंटिन्यू कर Tomorrow सकते हैं। continue करें, अयो Monday continue करें। नहीं नहीं Eh? Tomorrow. tomorrow कल No, Nakviji, क्या बात है? Nakviji, tomorrow is Friday, 2:30 only you start. Then 2:30 you have to take private members. सर, आधे घंटे पहले कर लेंगे, आधे घंटे पहले ये लेंगे, फिर बाद में प्राइवेट मेंबर कर लेंगे, इसमें क्या Or that also you अगर should सभी की सहमति बनती है तो if there is consensus, that can be done. Okay, we will decide. Okay, all right. So now the only decision is that tomorrow for 1 hour, 11 to 12 we will discuss. Rest of the decision we will take tomorrow. Okay. Now announcement by the chair. Honorable Member, I have to inform that the Business Advisory Committee in its meeting held on 23rd of April 2015 was allowed time for government, legislative and other business as follows. Business, consideration and passing of the Warehousing Corporation Amendment Bill 2015 as passed by Lok Sabha. Time allotted 2 hours. Consideration and passing of Payment and Settlement Systems Amendment Bill 2014 as passed by Lok Sabha and as reported by the Select Committee of Rajya Sabha, 1 hour. Consideration and passing of the Regional Rural Banks Amendment Bill 2014 as passed by Lok Sabha, 2 hours. Consideration and return of the Appropriation Railways Number 2 Bill 2015 as passed by Lok Sabha, 1 hour. Consideration and passing of the Real Estate Regulation Development Bill 2013, 2 hours. Discussion on the working of the following ministries: Law and Justice, Petroleum and Natural Gas, Social Justice and Empowerment, Micro, Small and Medium Enterprises, and External Affairs, 3 hours each. The committee also recommended that the House may sit beyond 6 p.m. as and when necessary for the transaction of government, legislative and other businesses.